नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अदिति है एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो। आज जो है हम यही जानने की कोशिश करेंगे, सिंगल पाइल रीडिंग है कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, आपके जो पार्टनर हैं या पार्टनर नहीं है लेकिन आप उनके बारे में सोच रहे हैं, वो ये रिश्ते से क्या चाहते हैं और आप ये रिश्ते से क्या चाहते हैं। तो हम यही जानने की कोशिश करेंगे दोनों की एनर्जी चेक करके कि क्या आप दोनों रिलेशनशिप में सेम चीज़ें चाहते हैं या अलग-अलग चीज़ें चाहते हैं। ऑल राइट, रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ और जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, उनका आप ध्यान करें एंड लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। Archangel Michael, my guardian angels and the universe, Holy Spirit and the divine give me messages which are in the highest good for my viewers. ओवरऑल एक जो है एनर्जी आप दोनों की रिलेशनशिप के लिए देखते हैं, आपकी एनर्जी, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनकी एनर्जी। ओके, एक्सपेक्टेशंस। ऑलराइट, आपकी एनर्जी सेपरेशन की है, आपके इंसान की एनर्जी फेथफुलनेस की है। ऑलराइट, एंड ओवरऑल एनर्जी जो है एक्सपेक्टेशन की है एंड हैप्पीनेस की है। वेरी इंटरेस्टिंग। आप जो है या तो आप सोच रहे हैं कि आपको आपके पार्टनर से ब्रेकअप करना है, सेपरेट होना है। अगर ब्रेकअप नहीं है, आप सेपरेटेड नहीं है, तो अंदर से कहीं ना कहीं आपको एक डिस्कनेक्ट, एक एक गैप। डिस्कनेक्ट को हिंदी में क्या बोलेंगे? आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। एक कनेक्शन में कुछ कमी जो है आपको आपके पार्टनर के साथ फील कर रही है, लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि दिस सेपरेशन इज नॉट द एंड। ऑलराइट, तो आपको पता है कि ये जो डिस्कनेक्ट आप फील कर रहे हैं या ये जो आप सेपरेशन फील कर रहे हैं, इससे आपको भी पता है कि ये रिलेशनशिप खत्म नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक दर्द आपके दिल में है कि ये रिलेशनशिप आपके हिसाब से नहीं चल रहा है। आपके पर्सन की एनर्जी फेथफुलनेस है, फिडिलिटी बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है कि आपके इंसान को, आपको आपके इंसान पे डाउट है, आपको लगता है कि आपके इंसान आप पे फेथफुल नहीं है। फिडेलिटी का यही मतलब है कि आपको लगता है कि आपके पर्सन रोमांटिकली, सेक्सुअली किसी और के साथ इन्वॉल्व है ना। तो इसके कारण जो है आपके रिलेशनशिप में एक ब्रेक, एक सेपरेशन, एक मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन गैप होती होगी। आपके इंसान आपको यही कहना चाहते हैं कि वो आपसे फेथफुल हैं, आप उनको ट्रस्ट कर सकते हैं और जब आप उन पे ट्रस्ट करेंगे तो ये रिलेशनशिप बढ़ेगा। ओवरऑल एनर्जी जो है राइट नाउ रिलेशनशिप की एक्सपेक्टेशन है। एक्सपेक्टेशन का मतलब यही है कि जो आप ये रिलेशनशिप से चाहते हैं, आपके रिलेशनशिप को लेके जो इच्छाएं हैं, जो आशाएं हैं, वो शायद ये इंसान पूरी नहीं कर पा रहे हैं और उसके कारण जो है रिलेशनशिप में खुशी नहीं है। हैव रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। तो आपके इंसान और आप में प्रॉब्लम यही है कि आपके जो एक्सपेक्टेशन है, आपके इंसान को लगता है कि ये रियलिस्टिक नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है और आपको लगता है कि जो आप एक्सपेक्ट करते हैं आपके इंसान से वो नहीं दे पा रहे हैं बिकॉज वो गलत कर रहे हैं। तो ओवरऑल जो है मुझे यही एनर्जी दिख रही है, सेपरेशन की है। आप आपके इंसान पे कहीं ना कहीं डाउट करते होंगे और आपके इंसान की ऐसी एनर्जी है कि वो आपसे फेथफुल हैं और उनको लगता है कि एक्सपेक्टेशंस को कम करें। मे बी आपकी सिचुएशन और उनकी सिचुएशन में कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि लोगों के कारण, सिचुएशन के कारण, दूरी के कारण आप लोग इकट्ठा नहीं आ पा रहे हैं। तो आपके इंसान आपको यही कहना चाहते हैं कि सिचुएशन के हिसाब से तुम तुम्हारे इच्छाओं को रखो या सिचुएशन के हिसाब से तुम तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस को रखो। जो सिचुएशन कुछ और है लेकिन अगर आप कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो पॉसिबल नहीं होगा। ऑलराइट, राइट नाउ जो है आप ये रिलेशनशिप से क्या चाह रही हैं, ये रिलेशनशिप और आपके जो पार्टनर हैं उनसे आप क्या चाह रहे हैं।
वाओ! ओके। आपके इंसान जो हैं ये रिलेशनशिप से क्या चाह रहे हैं? ओह! ऑलराइट। बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जी है। आप ये रिलेशनशिप से खुशी चाह रहे हैं। सन कार्ड है यहाँ पे, एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जजमेंट की एनर्जी है। जल्दी से मैं आपको साइंस बता देती हूँ। लियो है यहाँ पे, एरीज लियो सैजिटेरियस है, फिक्स साइन है यहाँ पे, स्कॉर्पियो, लियो एक्वेरियस टॉरस। स्कॉर्पियो एनर्जी यहाँ पे स्ट्रांग है, ए साइन भी है। ऑलराइट। आप ये रिलेशनशिप से क्या चाहते हैं? आप ये रिलेशनशिप में खुशी चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके इंसान ये रिलेशनशिप में टाइम, एनर्जी, एफर्ट को इन्वेस्ट करे। कहीं न कहीं आप जानते हैं कि ये एक सोलमेट कनेक्शन है। आपके पर्सन भी जो है वो जानते हैं कि ये एक सोलमेट कनेक्शन है, लेकिन आपको लगता है कि आपके इंसान उनकी सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ के ये इंसान को आपकी तरफ आना है और आपको ऐसे लगता है कि आपकी जो खुशी है उस पे पानी पड़ गया है, बिकॉज़ आपके इंसान जो हैं वो करेक्ट एक्शंस नहीं ले रहे हैं, आपकी तरफ नहीं ले रहे हैं और ये रिलेशनशिप की तरफ नहीं ले रहे हैं। तो इसके कारण जो है आप काफ़ी अपसेट हो जाती हैं, पॉसेसिव हो जाती हैं आप। जब आप पॉसेसिव हो जाती है तो आपको गुस्सा आ जाता है, फिर आप होल्ड बैक करते हैं, कम्युनिकेट नहीं करते हैं। जेलसी की का एनर्जी है, पॉसेसिवनेस की एनर्जी है। अगेन आप ये भी चाहते हैं कि ये इंसान जो है अ, उनकी जो ट्रू फीलिंग्स है वो एक्सप्रेस करे और होल्ड बैक ना करे। तो कहीं न कहीं आपको ऐसे लगता है कि आपके इंसान जो हैं वो अ, बिकॉज़ उनकी सिचुएशन ऐसी है, हर जो मेरे व्यूअर्स हैं उनका सेपरेट अलग अलग सिचुएशन होगा, लेकिन आप जो मेरे व्यूअर्स हैं आपको लगता है कि आपके इंसान जो हैं उनकी सिचुएशन को की सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उससे लड़ नहीं रहे हैं। आपके इंसान को वो सिचुएशन में भी रहना है और आपको भी रखना है, और वो जो एनर्जी है जहाँ पे आपके इंसान आपको भी जकड़ के रखे हुए हैं, वो सिचुएशन को भी नहीं छोड़ रहे, उससे जो है आपको काफ़ी तकलीफ हो रही है। एंड विद द किंग ऑफ कप्स हियर एंड द टू ऑफ कप्स, आपको पता है कि एक बहुत सारा प्यार है, लेकिन आपके इंसान जो है एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। आपके इंसान की एनर्जी देखें, वो आपसे क्या चाहते हैं, ये रिलेशनशिप से क्या चाहते हैं। एस ऑफ कप्स है यहाँ पे, किंग ऑफ कप्स है और फोर ऑफ सोर्ड्स है ना। एस ऑफ कप्स, दिस पर्सन प्यार का ऑफर करना चाहते हैं, अगर रिकंसिलिएशन आप चाहते हैं या आप में बात नहीं हो रही है, फिर से एक रीस्टार्ट करना चाहते हैं रिलेशनशिप में, जहाँ पे चीज़ें जो हैं बहुत पॉजिटिव तरीके से हो। ये इंसान चाहते हैं कि हर चीज़ को बात करके, डिस्कस करके, मैसेज करके इनको, आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं शायद ये इंसान को थोड़ा-सा कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो सकता है, मैसेजेस को रिप्लाई करना प्रॉब्लम हो सकता है। ये इंसान ऐसे हैं जो ये रिलेशनशिप से चाहते हैं कि हमको पता है प्यार है, हमको पता है कि हम एक-दूसरे के लिए बने हैं, हमको पता है कि हम दोनों हमेशा एक-दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। तो फिर अ, बड़े बिहेव, मैच्योर बिहेव करो और यू नो अगर मैंने गुड मॉर्निंग का मैसेज नहीं भेजा तो इसका यही मतलब है कि हम मैं तुमसे प्यार नहीं करता, या आपका मैसेज पढ़ के मैं ऑनलाइन कुछ और कर रहा था तो आपको ऐसे लगता है कि मैं ईगो में आ गया हूँ, मैंने आपको रिप्लाई नहीं किया है। तो आपके इंसान जो हैं वो ये रिलेशनशिप में कमिटेड है, आपके लिए फेथफुल भी हैं, लेकिन जिस ढंग से आपकी एक एनर्जी है ना कि आप 100% यही इंसान के बारे में सोचते हैं, मल्टीटास्क करते हैं, कुछ और काम कर रहे हैं तो भी इनके बारे में सोच रहे हैं, ये इंसान ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो उनको एक बैलेंस चाहिए है आप में भी और ये रिलेशनशिप में भी। तो ये इंसान रिलेशनशिप में यही चाहते हैं कि यस, प्यार हो, रिकंसिलिएशन हो, अ
लेकिन प्यार जताने का जो तरीका हो, वो थोड़ा-सा मैच्योर हो। उसमें जो है कॉलेज रोमांस, छोटे बच्चों वाला रोमांस वो नहीं चाहिए है। अगेन आपसे और ये रिलेशनशिप से इंसान क्या चाहते हैं कि जो 1 मिनट में आप बोलते हो कि मुझे रिलेशनशिप बंद करना है, 1 मिनट में जो है आप अपसेट हो जाते हो एंड आई एम नॉट, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप गलत हैं, आप फ्रस्ट्रेटेड हैं बिकॉज़ ये इंसान जो है एक सिचुएशन में फँसे हैं। अगेन थर्ड पार्टी जब मैं बोलती हूँ तो ये थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है। ये इंसान जहाँ पे फँसे हैं, मे बी ओवरवर्क करते हैं, काम का बर्डन है, फैमिली का कुछ इशू है, बॉस का इशू है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, रोमांटिकली थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो ये इंसान जो वो सिचुएशन है, वो सिचुएशन को छोड़ नहीं रहे हैं, है ना? तो आपको उस बात की तकलीफ होती है और उस बात से आपको बहुत गुस्सा आता है और आपके इंसान का क्या कहने का मतलब है, वो सिचुएशनशिप रहेगी, वो मेरे प्रॉब्लम्स को मैं नहीं छोड़ पाऊँगा, उसको एक्सेप्ट करके भूल जाओ और सिर्फ हम दोनों पे फोकस करो। लेकिन जब आपके इंसान के पास और 100 पचड़े हैं जिनको उनको सँभालना है, तो ऑब्वियसली वो आप में जो है एक 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ जाते हैं कि काफ़ी सम काफ़ी टाइम हो जाता होगा कि वो आपको मैसेज नहीं करते होंगे, टेक्स्ट नहीं करते होंगे, मिलते नहीं होंगे, तो आपको लगता है कि क्या वो मुझे भूल गए हैं? क्या वो मुझसे प्यार नहीं करते हैं? लेकिन आपके इंसान ऐसे हैं कि मुझे आप ही चाहिए हैं। योर पर्सन इज़ वेरी, वेरी कॉन्फिडेंट। आपके पार्टनर को वो खुद इतने पचड़ों में फँसे हैं कि आप हैं, बस हैं। तो जब मैं रोमांटिकली सोचता हूँ, प्यार के बारे में सोचता हूँ, तो वो आपके बारे में सोचते हैं मेरे व्यूअर्स। अदरवाइज़ उनको और 100 चीज़ें सँभालनी है। तो ये आपसे यही चाहते हैं कि आप फटाक से आज रिलेशनशिप खत्म, फिर कल रिलेशनशिप ऑन, वैसी वाली एनर्जी में ना आएँ। वो सही है, आप गलत हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं सिर्फ जो है कार्ड्स आपको पढ़ के बता रही हूँ। और मैं देखती हूँ। ओके, ऑब्स्टिकल्स क्या है रिलेशनशिप में? बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं यहाँ पे। रॉक बॉटम है, माउंटेन है, स्टक इन द मड है। तो जब ये इंसान ये 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आते हैं, तो ये इसीलिए ऐसी एनर्जी में आते हैं बिकॉज़ वो जो है उनको लगता है कि मे बी वो दलदल में फँसे हुए हैं। अ, बाहर से जो है उनकी लाइफ बहुत परफेक्ट है और वो परफेक्ट लाइफ की जो इमेज है, वो इमेज को बरकरार रखने के लिए उनको काफ़ी चीज़ें करनी पड़ती है। उसके कारण जो है आपके रिलेशनशिप पे उसका नेगेटिव असर हो सकता है। फिर से रॉक बॉटम है। फॉर सम ऑफ यू ऑल आपके इंसान एक ऐसी एनर्जी में है कि उनके लिए मे बी बिज़नेस हो सकता है, पर्सनल फैमिली लाइफ हो सकती है, मैं हेल्थ रीडिंग नहीं करती, लेकिन उनकी हेल्थ हो सकती है, फाइनेंसेस हो सकते हैं जो एकदम रॉक बॉटम में है। बहुत प्रॉब्लम उनके लाइफ में राइट नाउ चल रही है। इसके कारण जो है वो आपको टाइम एनर्जी नहीं दे पा रहे हैं। अगेन यहाँ पे माउंटेन है ना? माउंटेन की जब एनर्जी आती है और पूरा फोकस जो है वो माउंटेन पे ही है। इनके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा एक एक ऐसा चीज़ है जो जैसे हम बोलते हैं ना कि एक माउंटेन को क्या बोलते हैं? अम पहाड़ को जो है हम हिला नहीं सकते, वो वहीं पे रहेगा। तो आपके इंसान के लाइफ में एक पहाड़ जैसी चीज़ है, जो वो हिला नहीं सकते हैं, उसको वहाँ से मिटा नहीं सकते हैं और वो माउंटेन का मुँह खुला है। ये माउंटेन डिमांडिंग भी है, जो भी उनके लाइफ में प्रॉब्लम है, जो ये पहाड़ है उनके लाइफ में, प्रॉब्लम बन के जो उनके लाइफ में पहाड़ आया है, वो भूखा भी बहुत है। तो वो हमेशा इनका टाइम, अटेंशन, एफर्ट, एनर्जी माँगता है और इसीलिए आपके इंसान जो हैं बहुत ज़्यादा थक चुके हैं एंड दैट इज़ व्हाई ये, अगर आपको लगता है कि ये इंसान कहीं और है, मेरे पास नहीं है, तो वो आपको चीट नहीं कर रहे हैं, आपसे फेथफुल हैं। अपनी जो उनकी हालात हैं, वो हालात उनके बहुत, बहुत ज़्यादा खराब है, इसीलिए आप लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकती है। ऑलराइट, लेट मी सी जो है
आपके इंसान की राइट नाउ आपके लिए मैसेजेस क्या हैं? प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जितना आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उतना ही यूट्यूब मेरी वीडियोस को और लोगों को बताएगा, तो मेरा चैनल ग्रो होगा। यूट्यूब की एल्गोरिदम्स इतनी मुश्किल है कि 52 ऑलमोस्ट 1000 सब्सक्राइबर्स होके भी सिर्फ 2000 2500 व्यूज़ हैं। एंड इट इज़ ओनली बिकॉज़ मेरे सब सब्सक्राइबर्स को वीडियोस नहीं दिखते हैं मेरी, तो बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। एंड प्लीज़ जो भी ये वीडियो देख रहा है, एक सनफ्लावर या एक हार्ट जो है ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो। ऑलराइट, लेट्स सी आपके जो इंसान हैं उनके आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। अगर आप मेरे साथ टैरो सीखना चाहते हैं तो बहुत रीजनेबल कोर्स है, ऑनलाइन कोर्स है। आप घर बैठे अपने टाइम पे जो है पढ़ सकते हैं। 2 महीने के लिए मैं अवेलेबल हूँ आपके सारे क्वेश्चंस को और आपको पढ़ाने के लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो यू कैन सेंड मी अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप। ये इंसान जो है आपको राइट नाउ क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं? बैलेंस, वन पर्सन इज गिविंग टू मच इन द रिलेशनशिप। आपके इंसान को शायद ये एहसास है कि राइट नाउ वो ये रिलेशनशिप में ज़्यादा नहीं दे पा रहे हैं, आपने इनको बहुत ज़्यादा दिया है। और आई थिंक ये इंसान को उसकी अहमियत भी है और उसका एहसास भी है, लेकिन जैसे मैंने कहा, आपके इंसान जितना अब कर रहे हैं आपके लिए, उससे ज़्यादा वो शायद नहीं कर पाएंगे एट द मोमेंट, बिकॉज उनकी जो जो हालात है वो काफ़ी गड़बड़ दिख रही है। केमिस्ट्री, द अट्रैक्शन यू फील इज म्यूचुअल। ये इंसान जो है उनको ऐसे लगता है कि जो केमिस्ट्री ये आपके साथ फील करते हैं, ऐसा वो किसी और के साथ नहीं फील करते। बहुत सारा अट्रैक्शन है। गो स्लो, टेक टाइम टू गेट टू नो ईच अदर। आपकी जो एनर्जी है ना, यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है, इम्पेशेंस की एनर्जी है। अभी के अभी चाहिए है, अभी के अभी आंसर करो, अभी के अभी फोन करो। मे बी पहले ऐसी थी, मे बी अंदर मन के आपको ऐसा लगता है कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो सही है, लेकिन जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस है राइट नाउ आपके इंसान को लग रही है कि वो बहुत ज़्यादा है। अगर मैं आपके इंसान आपके पार्टनर की साइड नहीं ले रही हूँ, लेकिन गो स्लो, वो यही कहना चाहते हैं कि सहज पके सो मीठा, है ना, धीरे-धीरे जाएँगे। ये इंसान नहीं तो ना ओवरवर्क होके, वो अंडर प्रेशर आके इनको ही कुछ तकलीफ हो सकती है। तो इनका यही कहना है कि मैं कहीं नहीं जाऊँगा, आप कहीं नहीं जा रहे हैं, तो हम धीरे-धीरे इस पे रिलेशनशिप को ग्रो करेंगे। पैशन, ट्राई समथिंग यू नेवर डन बिफोर। पैशन बहुत ज़्यादा है। ये इंसान आपके लिए पैशनेट भी बहुत फील करते हैं। और अगेन देयर इज़ अ मैसेज कि ट्राई समथिंग न्यू विद योर पार्टनर। रिलेशनशिप में सिर्फ कंप्लेन ना करें। आपके इंसान चाहते हैं कि आप दोनों कुछ नया ट्राई करें। रिलेशनशिप में जो एनर्जी है, रिलेशनशिप की जो ऊर्जा है, उसको फिर से बढ़ाएं। एंड देन वी हैव अपॉलजी। आपके इंसान, अगर आप सेपरेटेड हैं या गुस्सा है या बात नहीं हो रही है, तो आपके इंसान जो है उनको कहीं न कहीं एहसास है कि उनसे गलती हुई है, प्रॉब्लम उनके साइड से है, वो पहाड़ जो है उनके घर में बैठा है या उनके साइड पे है, तो वो एक नॉर्मल रिलेशनशिप जो होता है वो आपको नहीं दे पा रहे हैं और उसका एहसास आपके पार्टनर को है। इसीलिए जो है वो मुँह से अगर आपको खुद से सॉरी नहीं बोल रहे हैं, तो अंदर जो है उनको ये बहुत सारा एहसास है कि उन्होंने जो है आपसे आपको जो है एक नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं दे पाए हैं। इसीलिए जो है वो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी यही है कि जो इमोशंस को अंदर दबा के रखते हैं और इजीली, प्यार बहुत है लेकिन इजीली जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ऑलराइट, आई एम जस्ट गोइंग टू जो डेक मैंने डिज़ाइन किया है उससे जो है उनके डायरेक्ट मैसेजेस राइट नाउ आपके लिए क्या है हम देखेंगे, और आपके लिए जो है मैं गाइडेंस भी देखूंगी।
I finally see things coming to fruition. The planning and efforts have paid off. I am moving towards you. ये इंसान जो है पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनके गिवन सर्कमस्टांसेस में उनके जो हालात है उसमें कुछ ना कुछ प्लानिंग करके आपके पास आए, आपको टाइम दें, आपको डेट पे लेके जाए, मे बी कमिटमेंट की बात करें तो आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये इंसान जो है प्लानिंग कर रहे हैं। आई वांट टू बी इन अ कमिटेड लॉन्ग टर्म एंड सिक्योर रिलेशनशिप, स्टेबिलिटी इज द की। आपके साथ ये इंसान लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं। ऊपर ऊपर का अफेयर आज है कल नहीं है, ऐसा इनका नहीं है। बहुत स्टेबिलिटी से जो है ये आपके साथ आगे जाना चाहते हैं। I feel like I have known you from before, from many past lives. Let me read that again. It feels like I have known you from before. From many past lives, you feel familiar and that attracts me towards you. Six of Cups की एनर्जी है। ये इंसान आपको अपना सोलमेट समझते हैं और उनको ऐसे लगता है कि बहुत अगर आप स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स नहीं है तो भी एक कंफर्ट लेवल है और आपके इंसान को लगता है कि बहुत जन्मों से ये आपके साथ जुड़े हुए हैं। दिस कार्ड वांटेड टू कम आउट। आई हैव पुट थिंग्स ऑन होल्ड टू रीवैल्यूएट अ रिलेशनशिप, आई फील स्टक राइट नाउ। तो ये इंसान जो है, जब आप फॉर सम ऑफ यॉल, जब ये इंसान जो है अ, को लगता है कि आप नाखुश हैं, आपको लगता है कि ये फेथफुल नहीं है, आपके एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं आते हैं, तो इन्होंने आपको बोल दिया होगा कि अगर आपको लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ या कुछ नहीं दे सकता हूँ, तो अगर आप चाहते हैं तो आप ये रिलेशनशिप एंड कर सकते हैं। लेकिन बॉटम ऑफ द डेक का उनका मैसेज देखें, आई एम इन लव विद यू एंड आई चूज यू। तो ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जहाँ पे मे बी राइट नाउ पे इंसान से बहुत गुस्सा है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आपके पार्टनर जो है जैसे ना फंसे हुए हैं, हालात से मारे हुए हैं। ऑल राइट, वन मैसेज फॉर माय व्यूअर्स फॉर देयर रिलेशनशिप, गाइडेंस प्लीज फॉर माय व्यूअर्स फॉर देयर रिलेशनशिप। फॉर सम ऑफ योर सीक्रेट एडमायरर है, but I don't think this is right. Reflective. Give each other some space at the moment. Trust and have faith that all will work out for the best. For some of y'all, ये इंसान को छोड़ के मे बी आपके लाइफ में कोई और सीक्रेट एडमायरर हो सकता है, लेकिन आपके लिए एडवाइस है रिफ्लेक्शन, है ना, सोचना। एक दूसरे को थोड़ा सा स्पेस दो राइट नाउ। ये भरोसा रखो और एक विश्वास रखो दैट सब कुछ जो है पॉजिटिव आउटकम ही देगा। All right, this is all I have for you. Thank you so much for watching. As always, please do keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get, and I will see you in your next reading.